चलिए, तो अभी हम पढ़ाने वाले हैं पर्सन। क्या पढ़ाने वाले हैं? पर्सन। पर्सन का मतलब होता है पुरुष। क्या? पुरुष। यहां देखिए, यहां पर्सन कहने का मतलब होता है पुरुष, और हम इसको डिनोट करते हैं कुछ इस प्रकार। हम उसको डिनोट करते हैं, जैसे कि हम बता रहे हैं पुरुष। पुरुष मतलब यहाँ ये बताना चाहता है पुरुष को कि पुरुष हमारा जो है, यानी पर्सन जो है, वो किसी भी प्रकार की सूचना यानी सूचित करने के लिए, इंगित करने के लिए, कुछ बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि ये बोला जा रहा है कि हमारा पुरुष जो है ये 3 प्रकार का होता है। पुरुष कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? पहला नंबर हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, ठीक है। दूसरा हमारा है सेकेंड पर्सन। ध्यान यहां रहे, सही और गलती का भी ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है, तो फिर पिटवो करेंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हम बोल सकते हैं फर्स्ट पर्सन जो है वो स्पीकर होता है। फर्स्ट पर्सन इज कॉल्ड स्पीकर। हम बोल सकते हैं नॉर्मल, देखिए हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। आपको फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, क्या है फर्स्ट पर्सन, तो हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको कोई पूछ रहा है फर्स्ट पर्सन क्या या फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, तो हम बताएंगे फर्स्ट पर्सन इज कॉल्ड स्पीकर। फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? बोलने वाले को कहते हैं, यानी स्पीकर को कहा जाता है। हमारा फर्स्ट पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन इज कॉल्ड स्पीकर। बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, ठीक है, यानी प्रथम पुरुष। यहाँ हमारा ये प्रथम पुरुष है, फर्स्ट पर्सन। और सेकेंड पर्सन इज कॉल्ड लिसनर। नॉर्मल में बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, छोटा सा तौर पे आपको हम हल्का सा समझा रहे हैं। सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन इज कॉल्ड लिसनर। सेकेंड पर्सन इज कॉल्ड लिसनर। हम सेकेंड पर्सन किसको कहते हैं? जो सुनता है, ठीक है, जो बोल रहा है वो उसी के बात को अगर कोई ध्यान पूर्वक सुन रहा है, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो हम हो गए फर्स्ट पर्सन। आप लोग सुन रहे हो तो आप लोग हो गए क्या? सेकेंड पर्सन। और जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं स्पीक अबाउट होम। जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो हो जाता है हमारा थर्ड पर्सन। हम इसी चीज को आपको इसी में समझाते हैं। देखिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर बोलने का काम कर रहा हूं, ठीक है, तो हम हो गए क्या? फर्स्ट पर्सन। मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? सुनने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ आई हमारे लिए हो गया फर्स्ट पर्सन, यानी मैं। आई यानी मैं, फर्स्ट पर्सन। आप लोग सुनने का काम कर रहे हैं, यानी आप लोग क्या हो गए? यू क्या हो गया यहाँ पे? सेकेंड पर्सन। और हम जिसके बारे में बोल रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं, तो पर्सन एक चैप्टर है आप लोगों की ग्रामर बुक में जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर्सन क्या हो गया? थर्ड पर्सन। यहाँ पर्सन क्या हो गया? थर्ड पर्सन, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है, बोला जा रहा है किसके बारे में?
पर्सन के बारे में, एक चैप्टर है पर्सन जिसके बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ हमारा पर्सन हो गया थर्ड पर्सन। समझ में आया? छोटा सा चीज है, क्लियर? हम लोग जो पढ़ रहे थे, हम बोल सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। हम बोल सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। हम बोल सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। हाँ, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि हम बोल सकते हैं राम स्पीक टू सोहन। हम एक सेंटेंस आपको दे रहे हैं, राम सेज टू सोहन about his wife। राम सोहन से अपनी वाइफ यानी पत्नी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ सेंटेंस को समझिए। क्या कर रहा है बाबू? राम बात कर रहा है। क्या कर रहा है? राम से टू सोहन। राम क्या कर रहा है? राम बात कर रहा है। किसे? सोहन से कह रहा है, कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? अबाउट हिज वाइफ, अपने वाइफ के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि राम से टू सोहन स्पीक अबाउट हिज वाइफ। राम से टू सोहन, यहाँ राम हमारा कह रहा है। सेज कहने का काम किसने, क्या कौन कर रहा है? क्या कर रहा है? तो वाइफ के बारे में बताने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? वाइफ के बताइए। क्या हो गया हमारा? थर्ड पर्सन। और ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन। अब हमारे पास क्या बच गया? सोहन। तो सेकेंड पर्सन क्या हो गया? सोहन। अब सेकेंड पर्सन सोहन क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हमारा कौन हो गया? राम। सेकेंड पर्सन कौन हो गया? और थर्ड पर्सन कौन हो गया? अब देखिए हिज वाइफ यानी किसकी वाइफ? राम की वाइफ। सोहन की वाइफ कैसे हो जाएगा? बोलबा देखिए, राम कह रहा है, कहने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। किसके बारे में कह रहा है? अपनी पत्नी के बारे में कह रहा है। राम कह रहा है हिज वाइफ, अपनी पत्नी के बारे में। राम किसके बारे में कह रहा है? तो राम की यानी उसकी जो वाइफ है। किसकी वाइफ? राम की। तो राम की ना पत्नी हुई। तो राम कह रहा है किसके बारे में? अपने पत्नी के बारे में। किसको कह रहा है? सोहन को कह रहा है। ऐसे एक बार समझ लीजिए, राम कह रहा है, किसको कह रहा है? सोहन को कह रहा है। बुड़बक कहीं का। राम कह रहा है, सोहन को कह रहा है। क्या कह रहा है? अपनी पत्नी के बारे में कुछ कह रहा है। ठीक है, हाँ, या फिर हम उसको लिख सकते सेज टू समथिंग टू सोहन। राम कह रहा है अपनी पत्नी के बारे में कुछ भी। किसको? सोहन को। तो सोहन को जो कह रहा है, किसके बारे में कह रहा बाबू? अपनी पत्नी। समझ में आया? याद रहा? ठीक है, राम से टू सोहन क्या कह रहा है? राम सोहन से कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? राम सोहन से कह रहा है अपनी पत्नी के बारे में। राम सोहन से अपनी पत्नी के बारे में कह रहा है। ठीक है, हाँ, हम यहाँ सेज की जगह पे टॉकिंग लगा देंगे तो जगह बात कर रहा है। ठीक है, वर्ब चेंज कर देंगे, थोड़ा टॉपिक चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हम एक बार शॉर्ट फॉर्म तरीके से बताते हैं। पर्सन, पर्सन क्या है? पर्सन यानी पुरुष हो गया। पुरुष किसको कहते हैं? देखिए, पुरुष जो कि हमको अपने आचार विचार को बताने में, बात करने में सक्षम है, बताने में, कहने में, इस चीज के लिए हमारे पास पुरुष ही उत्तरदायी है। ठीक है, पुरुष 3 प्रकार का होता है। 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष। दूसरा नंबर सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष। तीसरा नंबर थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? फर्स्ट पर्सन
फर्स्ट पर्सन इज कॉल्ड स्पीकर, ठीक है। फर्स्ट पर्सन इज कॉल्ड स्पीकर, यानी फर्स्ट बोले वाले को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, यानी प्रथम पुरुष कहा जाता है। सेकंड पर्सन इज कॉल्ड लिसनर, सेकंड पर्सन किसको कहा जाता है, सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहा जाता है। थर्ड पर्सन किसको कहा जाता है, थर्ड पर्सन इज कॉल्ड स्पीक अबाउट हुम, थर्ड पर्सन किसको कहा जाता है, जो स्पीक अबाउट हुम, हम बोल सकते हैं थर्ड पर्सन इज कॉल्ड स्पीक अबाउट हुम, यानी जिसके बारे में बोला जाता है उसको थर्ड पर्सन कहा जाता है। क्लियर? थर्ड पर्सन किसको कहा जाता है, जिसके बारे में बोला जाता है उसको थर्ड पर्सन कहा जाता है। क्लियर? समझ में आ गया? अब हमारे पास ये थर्ड पर्सन हो गया। हम एक सेंटेंस में आपको एक ही उदाहरण देंगे, एग्जांपल हमने आपको एक ही दिया। एग्जांपल है क्या, राम सेज टू सोहन, राम सोहन से कहता है, क्या कहता है, अबाउट हिज वाइफ, अपने वाइफ के बारे में कहता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में, रानी इज talking about examination to her friend named Sheila, named Sheila. ठीक है, देखिए दूसरा सेंटेंस हम आपको क्या समझा रहे हैं, रानी इज टॉकिंग अबाउट एग्जामिनेशन, रानी बात कर रही है एग्जामिनेशन के बारे में, यानी परीक्षा के बारे में। रानी परीक्षा के बारे में अपने दोस्त शीला, अपने दोस्त से बात कर रही है जिसका नाम है शीला। ठीक है, तो रानी क्या कर रही है, बात कर रही है अपने दोस्त से, शीला से, किसके बारे में, एग्जामिनेशन यानी परीक्षा के बारे में। यहाँ हमारा क्या हो गया, रानी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, एग्जामिनेशन कौन सा पर्सन है, वो भुला देंगे, एग्जामिनेशन थर्ड पर्सन हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के बारे में बात किया जा रहा है। सेकंड पर्सन जो बोलेगा लप्पड़ दे देंगे, इसलिए बीच में यहाँ सेकंड देते, यहाँ थर्ड दे दिए, बाकी देखे किसको दिमाग में समझ में आया। तो हमारा फर्स्ट पर्सन यहाँ था, ये सेकंड, ये थर्ड, एक और से समझाए, लेकिन ये क्या, ये फर्स्ट पर्सन है, यहाँ थर्ड पर्सन है, और ये शीला सेकंड पर्सन है, क्योंकि सुनने का काम तो शीला कर रही है, जिससे बात कर रहा था सुन तो वही रहा होगा ना, तो जिस बात किससे कर रहा है, शीला से, तो शीला हमारा सेकंड पर्सन, रानी हमारा फर्स्ट पर्सन, और रानी यहाँ पे कौन सा पर्सन, रानी हमारा फर्स्ट पर्सन, शीला हमारा सेकंड पर्सन, एग्जामिनेशन के बारे में बात हो रहा है तो एग्जामिनेशन हमारा थर्ड पर्सन। समझ में आया? ठीक है, सबको समझ में आया? पक्का? अगला दिन पूछेंगे हम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। देखिए अभी हम क्या पढ़ रहे थे, पर्सन। पर्सन में अभी हमने आपको क्या पढ़ाया, पर्सन। पर्सन हमारा तीन टाइप का होता है। हाँ, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन। पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। पहला नंबर फर्स्ट पर्सन, दूसरा नंबर सेकंड पर्सन, और तीसरा नंबर थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज कॉल्ड स्पीकर, यानी बोलने वाले को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन इज कॉल्ड लिसनर, सेकंड पर्सन किसको कहते हैं, सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहा जाता है। थर्ड पर्सन इज कॉल्ड स्पीक अबाउट हुम, थर्ड पर्सन किसको कहा जाता है, जिसके बारे में बोला जाता है। ठीक है, इसके थ्रू हमने आपको एक सेंटेंस दिया। ठीक है, सेंटेंस क्या दिया हमने, राम सेज टू सोहन, राम सोहन से यह कहता है, क्या कहता है, राम सेज टू सोहन अबाउट हिज वाइफ, राम सोहन से अपनी पत्नी के बारे में कहता है। ठीक है, इसमें हमारा राम कहने का काम कर रहा है, इसलिए राम हमारा फर्स्ट पर्सन है। सोहन से कह रहा है, यानी सोहन को कह रहा है, यानी सोहन हमारा सुन रहा है, तो सुनने का काम यहाँ सोहन कर रहा है, इसलिए सोहन सेकंड पर्सन है। बोला जा रहा है पत्नी के बारे में, यहाँ उसकी पत्नी क्या हो गई, थर्ड पर्सन हो गई। ठीक है, सेकंड नहीं थर्ड। ठीक है, दूसरा सेंटेंस हमने आपको क्या दिया, एक पहला सेंटेंस दिया, दूसरा सेंटेंस हमने आपको क्या दिया, रानी इज टॉकिंग अबाउट एग्जामिनेशन, रानी किसके बारे में बात कर रही है, एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रही है। रानी एग्जामिनेशन के बारे में नहीं, रानी परीक्षा के बारे में बात कर रही है। क्या बात कर रही है, टू किससे बात कर रही है, टू हर फ्रेंड, अपनी दोस्त से, जिसका नाम क्या है,
शीला है। तो यहाँ हमारा रानी कहने का काम कर रही है, बोलने का काम कर रही है। रानी हमारा फर्स्ट पर्सन बोल रही है एग्जामिनेशन के बारे में, एग्जामिनेशन थर्ड पर्सन, और बोला जा रहा है किससे, किससे बोला जा रहा है, तो जिससे बोला जा रहा है तो वो तो सुनने का काम कर रहा होगा। कौन है वहां पे, शीला। शीला हमारा हो गया थर्ड पर्सन। समझ में आया? सॉरी, शीला हमारा सेकंड पर्सन। सही में क्या है, तो हमारा रानी हो गया फर्स्ट पर्सन, एग्जामिनेशन थर्ड पर्सन, और शीला हमारा सेकंड पर्सन। गुड।